अगर ए कोई एकल समुच्चय है जिसका अवयव जो है इस समुच्चय का केवल एक ही अवयव 1 है, 2 है, या कोई भी ए बी सी इस तरह से है, तो ये जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय, ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। और एक बात तो ये है कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय जो है, यानी रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एक ये फैक्ट हो गया। और दूसरा, प्रत्येक समुच्चय जो है स्वयं का भी उपसमुच्चय कहलाता है, क्योंकि उपसमुच्चय होने के लिए यह है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। अब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव बी में तो होगा ही, तो ये प्रत्येक समुच्चय जो है उपसमुच्चय की परिभाषा को संतुष्ट करता है, इसलिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। तो ये दो समुच्चय हैं, एक तो रिक्त समुच्चय और वह समुच्चय स्वयं, यानी समुच्चय स्वयं जो है वह प्रत्येक समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। एक तो रिक्त समुच्चय और एक ये जो स्वयं का जो समुच्चय है वो भी अपना स्वयं समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसलिए इन दो समुच्चयों को, यानी फाई और वो समुच्चय, इन दोनों को इम्प्रॉपर समुच्चय सबसेट कहते हैं। इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट, या इसे असंगत समुच्चय हम कह सकते हैं, असंगत समुच्चय। और जो उपसमुच्चय होंगे, यदि ए और बी इस तरह के समुच्चय हैं कि ए का प्रत्यय अवयव बी में है लेकिन बी का ए में नहीं है, तो वह जो समुच्चय होंगे, जितने भी उपसमुच्चय होंगे बी के, वो तो कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट, यानी संगत समुच्चय। एक है प्रॉपर शब्द है, एक शब्द है प्रॉपर, और एक शब्द है इम्प्रॉपर। प्रॉपर और एक शब्द है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, इसको हमें देखना है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। अब सवाल आता है कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। यदि किसी समुच्चय ए में, यदि किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, इसमें ए में अवयवों की संख्या अगर n है, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या हमको दी गई है, माना उस समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या हो जाती है, एक सूत्र है 2 की घात n। इसे हम बाद में सिद्ध करेंगे, ये क्यों हुआ 2 की घात n, इसके लिए हमको बेसिक्स की भी जरूरत है, इसको हम सिद्ध करेंगे। अभी आप इसको याद रखिए, किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n हो जाए। जैसे मैंने एक समुच्चय ए लिखा जिसके अवयव मान लिया 1, 2 और 3 है। अगर मैं इसके उप समुच्चयों को लिखता हूं, समुच्चय ए के उप समुच्चयों को अगर मैं लिखता हूं, तो जो रिक्त समुच्चय है जिसमें कोई अवयव नहीं है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो एक तो ये फाई होगा जिसमें कोई अवयव नहीं है, वो इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। अब हम उन अवयवों को लिखते हैं, उन समुच्चयों को लिखते हैं जिनमें केवल एक ही अवयव हो, तो वो समुच्चय हो सकता है जिसमें या तो 1 हो या 2 है या 3 है। तो 3 समुच्चय ऐसे हो सकते हैं जिनमें केवल एक ही अवयव है। अब हम उन समुच्चयों को लेते हैं जिनमें अवयवों की संख्या 2 हो, मतलब क्रम तो ऐसे ही चलेगा, या तो इसके उप समुच्चय में कोई अवयव नहीं है या एक अवयव है। अब अगला क्रम होगा, इस समुच्चय में अगर 2 अवयव हैं
तो दो अवयव वाले समुच्चयों को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1 या 2 हो सकता है, 1 या 3 हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। तो हो सकता है 1 2 इसके अवयव हो सकते हैं, 1 3 इसके अवयव हो सकते हैं, या 2 3 इसके अवयव हो सकते हैं इस उप समुच्चय के। अब एक पॉसिबिलिटी है कि इसके उप समुच्चय में 3 अवयव हों, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय हमने कहा स्वयं का उप समुच्चय होता है। अब वह समुच्चय जिसमें 3 अवयव हैं तो वो तो फिर ये स्वयं का समुच्चय हो जाएगा। इसके अवयव हो जाएंगे 1 2 3। तो इसके कुल उप समुच्चय की संख्या, इस समुच्चय ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अवयवों की संख्या कितनी थी? 3 थी। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होनी है? 2 की घात 3 बराबर 8, जो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n है। ये हमारे पास अभी ये आधी बात हुई है, अभी इसको हमें सिद्ध करेंगे बाद में कि किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n है कैसे, ये आने वाले समय करेंगे। अब हमारे पास सवाल बचता है कि किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम अब कैसे दर्शाते हैं? वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय, देखिए ये संख्या रेखा है, इसमें जो अवयव हैं 0 1 2 3 इस प्रकार से इसमें संख्या है, -1 -2 -3 इस तरह से ये संख्याओं का समुच्चय है। अब ये तो पूर्णांक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनके बीच में ही परिमेय संख्या भी होगी, इन्हीं के बीच में ही मैंने कहा अपरिमेय संख्या भी होगी, यानी ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मैंने r को संख्या रेखा में दर्शा दिया। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें पूर्णांक संख्याएं हैं, इसमें परिमेय संख्याएं हैं और इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं। ये संख्या रेखा में इन समस्त संख्याओं को हमने ऐसे दर्शा दिया। अब एक काम देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, n = 1 2 3 ऐसे मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे ये कहा जाए कि हम ये जानते हैं ना कि 1 से 2 के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब अगर इस समुच्चय को 1 से 2 के बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को मुझे लिखना है तो कैसे दर्शाएं? ये एक अपरिमित समुच्चय है, 1 से 2 के बीच के समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मुझे कहा जाए तो आप कैसे दर्शाएं? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो ये तो 1 और 2 ही अवयव हुए। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1 2 डॉट डॉट, इसका मतलब ये तो 2 के बाद की प्राकृतिक संख्या है, इसमें 1 और 2 है और 2 के बाद की संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या को ही दर्शाएगा। सवाल ये है, सवाल मेरे पास ये था कि 1 और 2 के बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे, ये सवाल है हमारे पास। हम ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने कहा हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, कहा हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे लिखें? तो इसके लिए एक नया कंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक नया समुच्चय बनाया गया है, प्रतीक बनाया गया है। वास्तविक संख्याओं को हम किसी समुच्चय में कैसे दर्शाएंगे उसके लिए प्रतीक बनाया गया। यदि मुझे 1 और 2 के बीच की संख्याओं को लिखना है तो इसके लिए हमारे 2 तरह के कोष्ठ बनाए गए हैं। एक तो हमारे पास है ये कोष्ठ, इस कोष्ठ को हम कहते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल अंतराल, या इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। एक हमें इस तरह का समुच्चय बनाया, समुच्चय को दर्शाने का एक तरीका यह बनाया है, इसको हम बंद अंतराल या इसे हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। यह है क्लोज इंटरवल और यह है ओपन इंटरवल। इस तरह से हम संख्या रेखा किसी वास्तविक संख्याओं को हम वास्तविक संख्याओं को समुच्चय के रूप में दर्शाते हैं। अब दर्शाते कैसे हैं? यदि हमें 1 से 2 के बीच की संख्याओं को दर्शाना है, इसमें 1 और 2 उपस्थित नहीं है, 1 और 2 के बीच के समस्त वास्तविक संख्याओं को दिखाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ओपन इंटरवल 1 to 2 कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे मझला कोष्ठ 1 to 2 लिख देता हूं तो इसमें केवल 1 और 2 ही अवयव होंगे। लेकिन अगर हम इस इंटरवल की तरह छोटा कोष्ठ लगा के ऐसे ओपन इंटरवल पढ़ेंगे, इसे किसे ओपन इंटरवल 1 to 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1 से 2 तक की समस्त वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम ऐसे दिखाएंगे जिसमें 1 और 2 सम्मिलित नहीं है। अगर इसी समुच्चय को मैं यहां से क्लोज कर देता हूं और यहां से ओपन कर देता हूं तो इसे कहते हैं बंद खुला अंतराल, यानी क्लोज ओपन इंटरवल।
तो अगर मैंने यहां से बंद कर दिया, इसका मतलब हुआ कि इस समुच्चय में अवयव एक तो उपस्थित है, हाँ, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बंद ओपन इंटरवल लिख देते हैं, तो ये बताता है कि इस समुच्चय में अवयव एक है, दो लेकिन इसमें उपस्थित नहीं है। यानी 1 से 2 तक की समस्त वास्तविक संख्याएं इसमें उपस्थित हैं। इसमें एक भी उपस्थित है लेकिन 2 उपस्थित नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे कर देते हैं, इसी समुच्चय को ऐसे दिखा दें, यहां से ओपन कर दें और यहां से क्लोज कर देते हैं, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी 1 से 2 तक की समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें एक उपस्थित नहीं है और 2 उपस्थित है। और इसी समुच्चय को हम ऐसे कर सकते थे कि क्लोज इंटरवल कह दें। तो अगर इस तरह से किसी समुच्चय को हम दर्शाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें 1 से 2 तक की समस्त वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें 1 और 2 भी उपस्थित हैं। तो मोटे तौर पे बात ये हो गई कि अगर हमें किसी समुच्चय में कोई हमारे पास कोई समुच्चय ऐसा है वास्तविक संख्याओं का, वो परिमित समुच्चय है, तो उसको हम मझले कोष्ठ में ऐसे लिखेंगे। लेकिन कोई समुच्चय ऐसे हम जानते हैं कि 1 से 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर इस तरह का कोई अनंत समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है, वो भी अपने आप में एक अपरिमित समुच्चय है। तो इस तरह से जब उन वास्तविक संख्याओं को हमें अगर दर्शाना है, तो उसके लिए प्रतीक ये लाए जाते हैं। एक तो था मझला कोष, जो समुच्चय को दर्शाता है, समुच्चय के अवयव जब हमें पता होते हैं, ठीक है। अपरिमित समुच्चय को भी इससे दर्शाया जा सकता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें अवयव कौन कौन से हैं। लेकिन ये जो वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है, अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं तो सिंपली आर लिख देते हैं, इसमें तो सभी वास्तविक संख्याएं आ गई। अब लेकिन वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय लिखना है, जैसे मुझे 1 से 2 के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं लिखनी है, ये है तो अपरिमित समुच्चय। अब लेकिन कौन कौन से अवयव हैं ये लिख नहीं सकते। हम अगर इसको ऐसे लिख देते, ये तो यही बता रहा है कि इसमें 2 ही अवयव हैं, जबकि हम बताना ये चाह रहे थे कि 1 से 2 के बीच की समस्त वास्तविक संख्या है। तो इसका हल ऐसे निकाला गया, इसके लिए अलग से प्रतीक दिए गए। तो ये एक तो हमारे पास ओपन इंटरवल इसको हम कहते हैं, यानी छोटा कोष्ठ ऐसे लगा देते हैं। एक बड़ा कोष्ठ है, इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दोनों ओर से ओपन हो सकता है, ये क्लोज ओपन हो सकता है, ये ओपन क्लोज हो सकता है, या ये क्लोज दोनों ओर से क्लोज हो सकता है। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। और ये जो है क्लोज ओपन और ये ओपन क्लोज है। तो जहां पर ये क्लोज है, इसका मतलब वो अवयव इसमें उपस्थित है, इसमें दोनों उपस्थित हैं। और जहां से ओपन है वो अवयव नहीं है, लेकिन उसके बाद के समस्त अवयव होंगे। जैसे हम कहें 1 से 2 के बीच की, यानी 1 के बाद के समस्त अवयव होंगे, लेकिन 1 इसमें उपस्थित नहीं होगा। तो ये हुआ ओपन क्लोज इंटरवल। यह है क्लोज ओपन, यानी 1 तो उपस्थित है, 1 के बाद के भी समस्त वास्तविक संख्याएं इसमें हैं, लेकिन 2 इसमें उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चयों को प्रदर्शित करते हैं समुच्चय में, यानी छोटा कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ की मदद से इनको हम दर्शाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, जब भी हम इन संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाते हैं, जैसे मान लिया ये 1 है, ये 2 है, मान लिया ये -1 है। अगर मुझे -1 से 2 के बीच की समस्त वास्तविक संख्याओं को अगर दर्शाना है संख्या रेखा पर, तो कैसे दर्शाते हैं हम? अगर ये ओपन डबल, यानी ओपन डबल -1 से 1 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक घेरा बना देंगे ऐसे, ये -1 to 1, लेकिन इसको काला नहीं करेंगे। अगर हमने इसको काला नहीं किया, इसके बाद की जो रेखा है उसको हमने काला कर दिया, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। अगर मुझे 2 से 3 के बीच की संख्याएं दर्शानी है, ये 3 है और ये 2 है, इसमें 2 और 3 भी उपस्थित है, तो हम इसको काला कर देंगे, इसको भी 3 को भी काला कर देंगे, और इसके बीच की समस्त जो रेखा है इसको भी काला कर देंगे। तो ये बताएगा क्लोज इंटरवल 2 to 3। इसी प्रकार से आप ओपन क्लोज कह सकते हैं। इस प्रकार जैसे हमें 1 से 2 के बीच में दिखाना है, तो ये जाता है हमारे पास 1 तो काला नहीं होगा, 1 के बाद की समस्त वास्तविक संख्याओं का जो संख्या रेखा है वो काली हो जाएगी, और इसे हम ओपन 1 to क्लोज 2 ऐसे कहेंगे, ये ओपन क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इस प्रकार से हम वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चयों को अंतराल के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, अंतराल। तो वास्तविक संख्याओं के जो उप समुच्चय हैं उनको अंतराल के रूप में दर्शाया जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है घात समुच्चय। घात समुच्चय
घात समुच्चय, या इसे हम कहते हैं पावर सेट, पावर सेट या घात समुच्चय। ये एक परिभाषिक शब्द है, यानी किसी समुच्चय के समस्त उपसमुच्चयों के समुच्चय को, जैसे मेरे पास ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 हैं, ठीक है। अब समुच्चय ए के समस्त उपसमुच्चय मैं लिखता हूं तो फाइ इसका उपसमुच्चय होगा, यानी कोई अवयव नहीं, एक अवयव हो गया। अब एक समुच्चय हो गया इसका, और एक अवयव वाले 2 उपसमुच्चय होंगे इस प्रकार से, और 2 अवयव वाले अब ये स्वयं का समुच्चय होगा, ये इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसमें अवयव थे 2, 2 की घात 2, 4 उपसमुच्चय इसके हो जाएंगे। अगर इन समस्त इस समुच्चय ए के समस्त उपसमुच्चयों का भी एक हम समुच्चय बना देते हैं तो समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। उसको लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे इसे, पावर सेट ऑफ ए, यानी समुच्चय ए का जो घात समुच्चय होगा वह सिंपली हो जाएगा फाइ 1, यानी समुच्चय के अंदर समुच्चय है, और इस फाइ को जो है कोष्ठ के अंदर नहीं लिखेंगे, मजले कोष्ठ के अंदर नहीं लिखेंगे, फाइ जो है इंडिपेंडेंट होगा, 2 और 1 2, फिर मजला कोष्ठ, इसको बंद कर देंगे। यानी किसी समुच्चय के समस्त उपसमुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहेंगे। फिर अभी जैसे बात आई थी, अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, ऐसे लिखते हैं किसी समुच्चय, इसे कहते हैं कार्डिनल पॉइंट ऑफ सेट ए, कार्डिनल पॉइंट ऑफ सेट ए, यानी समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, इसको प्रतीक ऐसे लिखते हैं Na बराबर, अगर n है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n हो जाती है। इसलिए अगर समुच्चय ए में n है तो हम कहेंगे पावर सेट ऑफ n, n ऑफ पावर सेट ऑफ n अगर मुझे दर्शाना है, यानी पावर सेट ऑफ n में जो अवयवों की संख्या हो जाएगी वो 2 की घात n हो जाएगी।